साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ना एक बिल्कुल नया मैदान जंग खुल गया है। यहाँ गूगल अपनी सबसे एडवांस्ड एआई को इस्तेमाल कर रहा है डार्क वेब पर गश्त करने के लिए। ये एक ऐसी खामोश जंग है जिसमें हथियार कोड हैं। तो चलें देखते हैं कि इस डिजिटल जंग के मैदान में आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, डार्क वेब की इस अफरा तफरी में जहां हर तरफ गुमनामी है, झूठी खबरें हैं, वहां असली खतरात को आखिर ढूंढा कैसे जाए। सिक्योरिटी टीमों के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देख लें, पुराना तरीका ऐसा था जैसे आप घास के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो, लेकिन यहाँ एक मसला था, उस ढेर में ज्यादातर सुइयां भी नकली थीं। इसी वजह से जो पुराने तरीके थे ना, जो सिर्फ कीवर्ड्स पर चलते थे, वो बिल्कुल नाकारा थे। और ये नाकामी कितनी बड़ी थी, आप अंदाज़ा लगाएं, 90%। जी हाँ, 90%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पुराने तरीकों में हर 10 में से 9 अलर्ट्स बिल्कुल बेकार होते थे, बिल्कुल फजूल। और इस सारे शोर में जो असली खतरे थे वो तो कहीं गुम हो जाते थे। और यहीं से हमारे तज्जिए का पहला हिस्सा शुरू होता है, डार्क वेब का शोर का मसला। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां असल सिग्नल यानी हकीकी खतरे को इस बेतहाशा शोर से अलग करना होता है। तो ये पुरानी निगरानी आखिर थी क्या? बहुत सादा। ये एक ऐसा सिस्टम था जो सिर्फ कुछ खास अल्फाज यानी कीवर्ड्स को ढूंढता था। अगर किसी पोस्ट में हैक या डेटाबेस जैसा लफ्ज मिल गया तो बस अलर्ट बज गया, भले ही उस बात का कोई मतलब हो या ना हो। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मिले गूगल के हेल्प से एक नया एआई जासूस। जी, गूगल का जेमिनी एआई, एक ऐसा डिजिटल जासूस जिसे खास तौर पर इसी चैलेंज के लिए बनाया गया है। और इसमें बुनियादी फर्क ये है कि ये एआई सिर्फ अल्फाज को नहीं पकड़ता, ये पूरे सियाको सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट को समझता है। इसे पता होता है कि कौन सी बात वाकई ये खतरा है और कौन सी सिर्फ बेकार की बात। तो सवाल ये है कि ये एआई आखिर काम कैसे करता है? ये कैसे इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाता है? चलें, इसके काम करने का तरीका समझते हैं। इसका पूरा प्रोसेस 3 कदमों पर है। सबसे पहले ये किसी भी कंपनी का एक प्रोफाइल बनाता है। इसमें कंपनी के बड़े लोग, उसके ब्रांड्स, उसकी टेक्नोलॉजी, सबकी मालूमात होती हैं। फिर दूसरा कदम, ये हर रोज डार्क वेब की लाखों पोस्ट्स को खुदकार तरीके से स्कैन करता है। और आखिर में तीसरा कदम, ये एक खास टेक्निक जिसे वेक्टर कंपैरिजन कहते हैं, उसके जरिए मुबहम सी पोस्ट्स को भी कंपनी के असासों से जोड़ देता है। यहाँ एक ज़बरदस्त मिसाल है। एक हैकर पोस्ट करता है कि वो $50 अरब वाली एक नॉर्थ अमेरिकन कंपनी की एक्सेस बेच रहा है। अब पुराने टूल्स इस पोस्ट को छोड़ देते क्योंकि इसमें कंपनी का नाम नहीं था, लेकिन जेमिनी एआई फौरन मालियाती और जोग्राफियाई इशारों को प्रोफाइल से मिलाकर खतरे की निशानदेही कर देगा। अच्छा, तो अब जबकि हमने देख लिया है कि ये नया एआई कैसे काम करता है, तो क्यों ना पुराने तरीकों और इस नए एआई वाले तरीके का आमने सामने मवाजना किया जाए। इससे फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा। देखें, बुनियादी फ़र्क सोच का है। पुराना तरीका सिर्फ कीवर्ड्स पर अटका हुआ था, जबकि नया तरीका पूरे सियाको सबाक को समझकर प्रोफाइल बनाता है। ये फ़र्क बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन इसके नताइज बहुत बड़े हैं। इस टेबल में फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। जहां पुराने तरीके के कीवर्ड्स पर चलते थे और 80 से 90% गलत अलर्ट देते थे, वहीं जेमिनी एआई सियाको सबाक को समझता है और 98% तक दुरुस्त है। और सबसे अहम बात, ये खतरात को सीधा कंपनी के असासों से जोड़ता है। और ज़रा इस ऑपरेशन का साइज तो देखें। ये एआई रोज़ाना 80 लाख से 1 करोड़, जी 8 से 10 मिलियन डार्क वेब इवेंट्स को प्रोसेस करता है। ये इतना बड़ा काम है कि इंसानों की कोई भी टीम ये कभी नहीं कर सकती। ये चार्ट दुरुस्तगी में फ़र्क को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। पुराने तरीके बेहतरीन हालत में भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% तक दुरुस्त होते थे। दूसरी तरफ जेमिनी एआई है जो 98% तक दुरुस्त है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन ये कहानी सिर्फ गूगल के एक टूल की नहीं है। ये टेक्नोलॉजी दरअसल एक बहुत बड़ी जंग का हिस्सा है। एआई के हथियारों की दौड़ जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ दिफा करने वाले ही एआई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो हमलावर हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लेस हो रहे हैं।
جو بڑے بڑے ہیکرز ہیں، خاص طور پر جنہیں ریاستوں کی حمایت حاصل ہے، وہ اپنے سائبر حملوں کو تیز کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اسے جاسوسی کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ کا تجزیہ کرنے کے لیے اور یہاں تک کہ نیا میل ویئر بنانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے گوگل کا یہ اے آئی مانیٹرنگ سسٹم اب کوئی لگژری نہیں رہا، یہ ایک ضرورت بن گیا ہے۔ جب حملے مشین کی رفتار سے ہو رہے ہوں تو ان کا پتہ لگانے کے لیے جوابی کارروائی بھی مشین کی رفتار سے ہونی چاہیے۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے، اے آئی کی اس جنگ میں جہاں ایک طرف حملہ آور اے آئی ہے اور دوسری طرف دفاعی اے آئی، پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں سائبر سیکیورٹی کا مستقبل طے کرے گا۔